Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है चेतन कुमार मीणा की, जो राजस्थान के एक बहुत ही छोटे गांव के एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने कैसे आईएएस का सपना पूरा किया। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। 27 दिसंबर 2017 का दिन था और शाम के 5 बजे थे। तभी मेरे पिताजी ने मुझे कॉल किया। मेरे कहे कुछ शब्दों का जवाब देते हैं। धन्यवाद बेटा, तूने इस बूढ़े बाप का नाम रोशन कर दिया, तूने मुझे तरा दिया। ये शब्द शायद मेरे जीवन के अनमोल खुशी देने वाले मोती थे। रिजल्ट आने की खुशी इस कदर थी कि एक तरफ माता पिता चाचा तो दूसरी तरफ मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाना मेरे से ज़्यादा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जिन्होंने मुझे बनाने के लिए खुद को खपा दिया। मेरा जन्म राजस्थान के दौसा जिले के गाजीपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ। माता पिता दोनों किसान थे और कलम कैसे चलाई जाती है उन्हें नहीं पता था। आर्थिक संसाधन का अभाव हमेशा से रहा, किंतु संयुक्त परिवार होने के कारण यह कमी कुछ कम खलती थी। शायद यही संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा रहा हो। मेरा परिवार बीपीएल में शामिल रहा, इसलिए सरकारी मदद परिवार के खर्च के लिए संजीवनी का काम करती रही। मैंने अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने पास के गांव के विद्यालय से ली। 12वीं के बाद आईआईटी की तैयारी का मन था, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया। यह वह दौर था जब घर का खर्च चलाने के लिए खेती अपर्याप्त साबित हो रही थी। तब प्रतिवर्ष भैंस बेचकर मुश्किल से खर्च चलाया जा रहा था। वह प्रसंग मेरी आंखों के सामने दौड़ आता है जब मेरी स्कूल की ड्रेस लाने के लिए माँ ने अपने चांदी के जेवर बेच दिए। खुद भले ही अनपढ़ रहे हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए ऊंचे ख्वाब देखे। वे जीवन की तमाम विकट परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर उन परिस्थितियों की छाया को मुझसे दूर रखने की भरपूर कोशिश करते रहे। शुरू से सपना था कि सीधे ही आईएएस की तैयारी करूं, जिसके लिए स्नातक के तुरंत बाद दिल्ली जाऊं, लेकिन दिल्ली में प्रति माह 10,000 रुपये खर्च कर पाना मुश्किल था। इसलिए जयपुर में ही रहकर एसएससी में पहले जॉब पाने का फैसला किया। एसएससी में जॉब लगते ही मानो ख्वाब के पंख लग गए हों, क्योंकि अब पैसा आगे मार्ग में बाधा बनने वाला नहीं था। जॉब लगते ही मैं बीपीएल लिस्ट से बाहर आ गया था। अब वक्त था जॉब के साथ सीएससी की पढ़ाई करने का। समय की कमी तो होती थी, पर अब सारे सपने खुली आंख से देखने लगा और प्रत्येक क्षण को पढ़ाई में लगा दिया। सबसे बड़ी मुसीबत तब आन पड़ी जब नवंबर 2017 में डॉक्टर ने दिल दहला देने वाली बात बताई कि आपके पिता को फेफड़ों का कैंसर है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। यह वह समय था जब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका था और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इंटरव्यू की बारी थी। यह समय अत्यंत तनावपूर्ण था। रोज रोज अपने पिता को मरते देखना और तैयारी करना बेहद मुश्किल था, किंतु जब अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोले कि अब मेरी साधना पूर्ण हुई, अब मुझे जीने की चाह नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया। एक वाकया और जहन में आता है कि एक व्यक्ति ने मुझे पहले व्यक्तिगत और जाति सूचक गालियों से बेहद अपमानित किया था। सिलेक्शन के पश्चात जब मैंने उनके पैर छुए तो वो बोले, बेटा तूने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। मेरे लिए उनसे सबसे बड़ा प्रतिशोध यही था। जब मेरे चयन पर सब लोग मुझे साफा बांध रहे थे तो मेरे द्वारा कोने में खड़ी तथाकथित अछूत महिला के पैर छूकर उनको गले लगाना गांव के कथित उच्च वर्ण के लोगों के लिए अजीब था। मन ही मन उन्हें खींच भी थी, लेकिन उस महिला का यह कहना कि बेटा आज पहली बार मुझे सम्मान मिला है, मेरे लिए जिम्मेदार सिविल सेवक का यह पहला आभास था।
बीपीएल, मनरेगा, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत आदि योजनाओं का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेना महसूस कराता है कि किस प्रकार सरकार के प्रयास लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी के रूप में यही प्रयास करूंगा कि प्रत्येक वंचित व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाने में मदद करूं, ताकि उनके सपनों को उड़ान मिले। अंत में कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहीं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है पाँव में उसके भी छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में ही तो उजाला होगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। So thank you for watching. Stay connected. Goodbye.